तो एक श्लोक लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय गोपियों को द्वारा कृष्ण की खोज। इसी अध्याय में 28 नंबर श्लोक। संपूर्ण भागवत में श्रीमती राधा रानी का नाम प्राय सुखदेव गोस्वामी ने कहीं प्रत्यक्ष रूप से उच्चारण करने में प्रयास किए हैं, कभी उच्चारण नहीं किए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी स्वयं राधा रानी का ही तोता थे। यदि वे एक बार राधा रानी के नाम उच्चारण करते हैं तो फिर इनको समाधिस्थ हो जाता, फिर वो 6 महीना समाधि में चले जाते। तो फिर सुखदेव गोस्वामी की तो सिर्फ 7 दिन की बात में 7 दिन के अंदर इनको तक्षक दंशन करना था। तो इसीलिए वो फिर उनकी क्या होगा, परीक्षित महाराज की। इसलिए परीक्षित महाराज को संपूर्ण भागवत को श्रवण कराने के लिए सुखदेव गोस्वामी पूर्ण प्रयास किया। इन्होंने कभी भी राधा रानी के नाम को भागवत में प्रत्यक्ष रूप से उच्चारण करने के लिए रुके, लेकिन फिर भी वैष्णव आचार्य लोग ने कहते कि भागवत की इस पार्टिकुलर इस श्लोक में, और कई जगह दिखाई पड़ता है, लेकिन इस श्लोक में विशेष रूप में प्रयास करने पर भी सुखदेव गोस्वामी रुक नहीं पाए। वो अप्रत्यक्ष रूप से राधा रानी का नाम को उच्चारण कर लिए। क्योंकि हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय संपूर्ण रूप में राधा रानी के चरण कमल को ही अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मानता है। राधा रानी के चरण कमल में ही ये पूरा गौड़ीय संप्रदाय बिका हुआ है। जो लोग विष्णु भक्ति करते हैं इनको वैष्णव कहते हैं। जो विष्णु भक्ति करते हैं क्या कहते हैं? जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं उनको काष्णेय कहते हैं। यदि कोई राधा रानी की भक्ति करता, बा राधा रानी के भाव और कांति को अंगीकार करने वाले कौन? गौरांग की भक्ति करता, बा राधा रानी की भक्ति करता, तो उनको कहते गौड़ीय। गौड़ीय संप्रदाय के अर्थात राधा रानी के चरण कमल को ही जीवन की सर्वस्व मानना। जैसे गौरांग महाप्रभु राधा रानी के भाव और कांति को अंगीकार करके ही आए थे, स्वयं कृष्ण। राधा रानी को और कौन समझेगा? कृष्ण ही स्वयं नहीं समझ पाते हैं। राधा रानी के चरण कमल को, राधा रानी की भाव कांति को अंगीकार करके कृष्ण स्वयं आए थे। किसको समझने के लिए? राधा रानी को। राधया प्रणय माधुरी कीदृश वा नैवा जेन अद्भुत मधुरिमा कीदृश वा मदीय सौख्यम चास्य मदनुभवत कीदृशम बेति लोभात इति समाध्या समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। सची गर्भ सिंधु से प्रकट होकर गौरांग महाप्रभु आए थे राधा रानी के प्रणय माधुरी कैसा है इसको समझने के लिए। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, यदि गौर न हईत तबे की हईत के मन धरी तम दे। यदि गौर न हईत तबे की हईत के मन धरी तम। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा जगते जानात के, जगते जानात के। इसलिए गौरांग महाप्रभु विशेष रूप में राधा रानी की महिमा को प्रचार किए हैं। राधा रानी के भाव और कांति को अंगीकार करके ही प्रचार किए। तो हम इसको चर्चा भी डिटेल उस लाइन का भी श्लोक पढ़ना है, इसलिए बोर्ड में श्लोक लिखा है, आप लोग सबको दिखाई पड़ रहा है। अनया आराधित नूनम भगवान हरि
ईश्वरः यत् नः विहाय गोविन्दः प्रीतः याम् अनयत् रः अनयाराधितनूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतयाम् अनयद्रः 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 अनयाराधितनूनं भगवान् हरिरीश्वरः विहाय गोविन्दः कोई माता है? शब्दार्थ अनया उसके द्वारा, आराधितः भली भांति पूजित, नूनम निश्चय ही, भगवान भगवान, हरि कृष्ण, ईश्वरः परम नियंता, यत् इतना की न हमको विहाय त्याग कर, गोविंद भगवान गोविंद, प्रीतः प्रसन्न, याम जिसको, अनयत ले गए, रह एकांत स्थान में। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा अनुवाद। इस विशेष गोपी ने अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद को व गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उसके इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि
आराधित शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका है, सुखदेव गोस्वामी ने उसका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया, किंतु उनके मुखरूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया। यह श्रीमती राधा रानी की ही कृपा है। अतः आराधित शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभी घोष है। यद्यपि गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती है, किंतु वे यह देखकर पुलकित थी कि राधा ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने टीका में श्रील रूप गोस्वामी कृत श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी के पदचिन्ह का जो विस्तृत वर्णना है उसे उद्धृत किया है। राधा रानी के बाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है, उनके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र तथा छत्र के नीचे बाजूबंद कंगन है। उनके पांव के नीचे से एक खड़ी रेखा अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुली के नीचे कमल है और उनके नीचे ध्वजा है, और ध्वजा का नीचे लता है जिसमें एक फूल भी लगा है। उनके पांव के छिगुनी के नीचे अंकुश है और उनके एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पांव में 11 चिन्ह है। उनके दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे शंख है, उसके नीचे भाला है। उनके दाएं पांव के छिगुने के नीचे यज्ञवेदी है, जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर भाला है। दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुलियों की तथा छिगुने के नीचे पर्वत का चिन्ह है, जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण कमल के तलवे में 19 विभिन्न चिन्ह है। तो ये चिन्हों को क्यों वर्णना करते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? राधा रानी के चरण कमल के चिन्ह, क्योंकि तो सखी लोग ने कैसे पता लगाया कि ये चिन्ह राधा रानी के पैर का चिन्ह है? ये जो चरण का छाप जो बालू के ऊपर है, जमुना की बालू में जो पड़ा हुआ, ये राधा रानी के चरण चिन्ह कैसे पहचाने? क्योंकि ललिता विशाखा आदि सखियां ये चरण चिन्ह को देखकर ही पता लगा लिए कि ये चरण चिन्ह किसका है? राधा रानी का है। तो आज इस कक्षा में विशेष रूप में 3 भाग में चर्चा करेंगे। पहले तो इस श्लोक को व्याख्या करेंगे, इसके बाद विशेष रूप में राधा तत्व, राधा रानी का आविर्भाव तथा यदि समय बचेगा थोड़ा बहुत उनके बचपन की कुछ लीलाएं की वर्णन किया जाएगी। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नामिने गौरतिशयी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। अनयाराधित नूनं भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतोयाम अनयद्रः। इस विशेष गोपी ने अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतनी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सब को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले गए, एकांत स्थान में ले आए। महाराज के बीच में शरद पूर्णिमा की रात में जो महाराज की भगवान ने रचना किए थे, जमुना किनारे आए, जमुना की बालू में, इसी वृंदावन में ही, जहाँ पर अभी विशेष रूप में कुंभ मेला बैठा था उस एरिया में, पूरे बालू। ऐसे तो महाराज पूरे वृंदावन सेवा कुंज निधिवन पूरे एरिया है, क्योंकि लाखों लाखों गोपी थे, कोई एक गोपी थोड़ी था, लाखों लाखों गोपियों के साथ में भगवान ने महाराज की रचना किए थे। और इस रास के बीच में ही भगवान ने किन को लेकर अंतर्ध्यान हो गए थे? श्रीमती राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए थे। हाँ, तो ये श्लोक में कहते अनया आराधित, सबसे पहले का शब्द जो है श्लोक में अनया आराधित, अनया अर्थात उसके द्वारा, जो गोपी विशेष रूप में है जिसको कृष्ण ने लेकर चले गए, तो उस गोपी के द्वारा विशेष रूप में आराधित, विशेष रूप में पूजित हुए हैं। उस गोपी जिसको कृष्ण ने लेकर गए हैं वो निश्चित रूप में अनया अर्थात उनके द्वारा निश्चित रूप में भली भांति पूजित हुए हैं। कौन? कृष्ण। अनया आराधित नूनम, निश्चित रूप में, इसमें कोई संदेह नहीं, निश्चित रूप में भगवान को पूजा के द्वारा प्रसन्न कर लिया है। वो हरि कौन है? ना हरि ईश्वर, जो ईश्वर है, जो सभी के नियंता है। हरि शब्द का अर्थ यहाँ किया जाता कि कृष्ण, ऐसा ही हरि शब्द का तो कई अर्थ कई स्थान पर की गई है। चैतन्य महाप्रभु कहते कि सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, जो सबके सभी अमंगल को भी हरण कर लेते हैं, जो हमको प्रेम भी प्रदान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हरि कहा जाता है, विशेष रूप में गौर हरि है। लेकिन यहाँ पर हरि शब्द का अर्थ की जाती कृष्ण। हरि व कृष्ण अब जो कि सभी के परम नियंता है, इनको विशेष रूप में गोपी ने आराधना किया। ये जो जिस गोपी के चरण चिन्ह को उन्होंने बालू के ऊपर देख रहे थे, छाप को, कहते थे कि ये गोपी है। और उसमें सब भिन्न बहुत गोपियां थे, लेकिन उनमें राधा रानी की सपक्षा गोपियां, जैसे ललिता, विशाखा, सुचित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी थे और आदि। तो वो लोग ने विशेष रूप में चरण चिन्ह को देखकर पहचानते थे, कहते ये चरण चिन्ह किसका है। तो उन्होंने जिसके चरण चिन्ह यहाँ पर देखी जा रहा था उस बालू के ऊपर, वो कहते कि अनया आराधित, निश्चित रूप में वो विशेष रूप में पूजन की है। किसका? कृष्ण का।
जिसके कारण भगवान हरि की विशेष रूप में पूजा की है। यन्नो विहाय गोविंद, क्योंकि इतना है कि आम सभी को त्याग कर, विहाय आम सभी को त्याग कर भगवान ने, गोविंद ने, भगवान कृष्ण बाहरी गोविंद उसके प्रति विशेष प्रसन्न हो गए, जिसी कारण से प्रीतयाम अनयद्रह, इसी को एकांत स्थान में लेकर चले गए हैं। उसी गोपी को एकांत स्थान में लेकर चले गए। लेकिन ये गोपी कौन है? जो राधा रानी के सपक्षा गोपियां ने चरण चिन्ह को देखकर ही पहचानते थे कि ये किसका चरण चिन्ह है? राधा रानी के चरण चिन्ह। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में तो उच्चारण नहीं करेंगे राधा रानी का नाम, क्योंकि इनको पूरा भागवत कथा कहना है। अब बीच में वो राधा शब्द उच्चारण करते ही वो समाधिस्थ हो जाएंगे हैं। राधा रानी के तोता है, तो इसलिए कहते कि उन्होंने अप्रत्यक्ष भरसक प्रयास किया राधा नाम को उच्चारण करने के लिए, छुपाने के लिए। लेकिन फिर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि अप्रत्यक्ष रूप से कि व्याख्या की आराधित शब्द उच्चारण करके ही इन्होंने राधा रानी के नाम को ही ले ही लिया। अनया आराधित शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए ही आया है। इसलिए उन्होंने कहते कि सुखदेव गोस्वामी भरसक प्रयास करने पर भी उनकी मुख रूपी चंद्रमा से यह स्वतः प्रकाशित हो गया। क्या? आराधित, राधा शब्द को उच्चारण कर लिया। तो उन्होंने इसीलिए राधा रानी के सौभाग्य की ये दुंदुबी घोष है कहते हैं। क्योंकि देखिए इतनी लाखों गोपी होते हुए भी इनके बीच में सिर्फ एक गोपी को लेकर कृष्ण चले गए, क्योंकि लाखों गोपी होने पर भी कृष्ण को प्रसन्न करने में सक्षम नहीं होते यदि रासेश्वरी राधा रानी अनुपस्थित रहे। और भी दूसरे प्रसंग से वर्णन की, क्योंकि लाखों गोपी जो महाराज के बीच में जैसे सारे गोपी नृत्य करते, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, ऐसे सब नृत्य करते थे। तो उस दृश्य को देखकर राधा रानी भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगी उसको। नहीं क्या ये फिर मेरा वैल्यू क्या है? मेरे साथ भी कृष्ण और ये सभी गोपियों के साथ में कृष्ण है, हर गोपी है। राधा रानी थोड़ा अभिमान की, इसलिए उन्होंने भी राज छोड़कर भाग गई थी। ऐसे वर्णन राज छोड़कर चल गई थी और जाकर मान करके मानव सरोवर में बैठकर वहां मान करके बैठी थी। वो लेड़ा अलग प्रसंग है। लेकिन वहां पर कहने का है कि क्योंकि इतनी सारे लाखों गोपियां होने पर भी एकला राधा रानी की अनुपस्थिति है कृष्ण को शून्यायतम जगत सर्वम, हम कहते शून्यायत जगत सर्वम गोविंद विरहण में, लेकिन राधा की अनुपस्थिति शून्यायत जगत सर्वम राधा विरहण में किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण राधा को इसी प्रकार प्रेम करते हैं कि हम जानते हैं कि राधा मदन मोहन है। नहीं सॉरी, कौन मदन मोहन है? कृष्ण मदन मोहन है। कृष्ण मदन को भी मोहित करने वाले हैं, कंदर्प को भी मोहित कर लेते हैं। जो कामदेव है तो कंदर्प देव, वो भी कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मुग्ध होकर उनकी हाथ से भी रूप रस गंधज 5 पुष्पबाण जो गिर जाते हैं। लेकिन वही कृष्ण फिर राधा रानी की दर्शन से उनकी भी शोध बोध नहीं रहता है। इसलिए कहते कि ये मदन मोहन होने पर भी राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी है, मदन मोहन मोहिनी। इसलिए राधा कृष्ण में यदि वो हम कहते कि कृष्ण को भगवान कहते हैं राधा रानी उन्हीं का ही आह्लादिनी शक्ति, क्योंकि तत्वतः देखा जाता है कि परम सत्य की 3 फीचर है, सत चित आनंद है, संधिनी संभित और आह्लादिनी। तो संधिनी शक्ति तो भगवान की सत्यता को जो सदा रहने वाला स्थिति को प्रमाणित करता है। भगवान सदा के लिए उपस्थित रहते हैं।
संबित शक्ति, चित शक्ति, इनकी ज्ञान शक्ति को विशेष रूप में इनका प्रतीक है। लेकिन ह्लादिनी शक्ति इनको आह्लाद प्रदान करने वाला बा आह्लादिनी शक्ति राधा रानी का ही प्रतीक है। लेकिन फिर भी राधा तत्व को व्याख्या करते हुए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा चैतन्य चरितामृत के श्लोक को कोट करते हैं। तो इनके कई प्रवचन को प्रभुपाद जी के प्रवचन राधा रानी के राधाष्टमी के ऊपर कई प्रवचन है, लेकिन प्रवचन में प्रभुपाद जी कभी राधा रानी के बारे में विशेष कुछ बोलते नहीं है। सदा ग्लोरी को राधा रानी की महिमा को उन्होंने ऐसे ही रखते, लेकिन कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन करते पूरा लेक्चर में। एक लेक्चर में सुन रहा था कल, तो प्रभुपाद जी पूरे लेक्चर में पूरा कृष्ण का ही ग्लोरिफिकेशन करते रहे। कृष्ण भगवान है, इतनी महान है, सभी विष्णु की भी उत्स है, सारा जगत के सभी कारण के कारण है, आनंद चिन्मय रस बहुत कुछ कहे, लेकिन कहीं राधा रानी का प्रत्यक्ष नाम नहीं ले रहे, राधा रानी की महिमा नहीं कह रहे। लेकिन अंतिम श्लोक में अंतिम जो लाइन 2 मिनट और बाकी लेक्चर का वो उसमें कह रहे की तो ऐसे जो कृष्ण है, ये जो मदन मोहन है, लेकिन उनको जो मोहित करने वाली है वो कौन है? राधा है। भले वृंदावन के भक्त क्या कहते हैं? राधे राधे, सभी राधा रानी के शरण में रहते। आज भी लेटर पढ़ रहा था मंगल आरती में, वृंदावन की भक्त सदा राधा रानी के शरण में रहते हैं। वृंदावन में सदा लोग राधे राधे कहते हैं, क्योंकि राधा रानी प्रकृति में भगवान को भी आयत्त कर लेती है, मदन मोहन मोहिनी है। गौड़ीय वैष्णव की इसलिए रीति है, हम यदि एक फूल भी भगवान को देना चाहते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देने से भगवान को ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि यह फूल को हम राधा रानी को देते हैं और कहेंगे राधा रानी आप कृपा करके ये फूल कृष्ण को दीजिए, तो राधा रानी जब कृष्ण को देगी तो भगवान लेंगे कि नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए हमारे गौड़ीय आचार्य लोगगण कहते कि ये संप्रदाय पूरा हम राधा रानी के चरण में ही बेच दिए हैं। ये जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय संपूर्ण रूप में राधा रानी के चरण कमल को ही आश्रय करता है। राधा पद छाड़िए श्री कृष्ण संग में कभू ना होइब कामी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते राधा के चरण कमल को छोड़कर मैं कभी भी कृष्ण के चरण कमल को स्वतंत्र रूप में कृष्ण के संग करने के लिए कभी भी मैं प्रयास नहीं करूंगी। सदा राधा दास्य राधा रानी के चरण कमल को आश्रय करके रहना, ये गौड़ीय आचार्यों की ही रीति है। चलो प्रभुपाद जी जब राधा तत्व के बारे में कुछ कहते तो एक श्लोक को कोट करते हैं जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से मिलता है श्लोक, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी उद्धृत करते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मना वपि भुवि पुरा देह भेदंगतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुबलितं नौमी कृष्ण स्वरूपम। कहते कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति है, श्री राधा और कृष्ण की प्रेम व्यापार जो है ये भगवान के अंतरंग शक्ति ह्लादिनी शक्ति है, अंतरंग शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूप में एक है, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से अलग करके रखा, क्योंकि लीला विलास को आस्वादन करने के लिए शाश्वत रूप में पृथक कर लिया है। अब ये दोनों स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए। मैं उनको नमस्कार करता हूं क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंगकांति को लेकर प्रकट हुए हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु है। तो फिलोसॉफी कैसा है? राधा कृष्ण है। सृष्टि के प्रारंभ से ये नहीं कह सकते कौन पहले था कौन बाद में हुआ, लेकिन सब समय ये दोनों रहते हैं, राधा कृष्ण भी रहते हैं, गौरांग भी रहते हैं। यदि कभी कहते कि कृष्ण की अहम एवाग्रे नान्यते सत असत पराम पश्चात हम ये ताश्च जो वशिष्ठ सोस्मी हम। कौन कहा? कृष्ण कहे चतुश्लोकी में, भागवत की कहते कि सृष्टि के पहले से जो सत असत की पहले भी मैं था और बाद में भी मैं ही रहूंगा। लेकिन फिर भी ये
एक बहुश्याम, फिर कृष्ण ही, राधा कृष्ण ही फिर दो रूप में परम सत्य की फिर प्रकट होती हैं। फिर भी ये परम दो, एक से दो, दो से फिर एक रूप में फिर जो दोनों जो एक हो जाते कौन है? गौरांग महाप्रभु। लेकिन गौरांग महाप्रभु जब अपने संकीर्तन लीला को फिर विशेष रूप में आस्वादन करना चाहते तो फिर 5 भाग से विभाजित हो जाते। श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर, शिवास आदि हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्ता अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। ये गौड़ियों की फिलोसफी है। ये श्लोक को सरल भाषा में समझाने के लिए इसके आगे ठीक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि राधा कृष्ण एक आत्मा, बोलिए राधा दुई देह धरी अन्य अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का मुझे समझाने के लिए कहते कि राधा तथा कृष्ण एक ही है, एक ही आत्मा, किंतु उन्होंने 2 शरीर धारण करके रखा है क्योंकि प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए, प्रेम रस आस्वादन करते हुए एक दूसरे को उपभोग करते हैं राधा कृष्ण। तो इसलिए प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए 2 रूप धारण कर लिए हैं। इसलिए इन्होंने दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं कहा जाता है। ये दोनों एक ही है। शास्त्र में यदि देखा जाता है, ब्रह्मवेद पुराण में राधा रानी की उक्ति को बताया गया कि राधा रानी कौन है। राधा रानी को जिज्ञासा की, राधा रानी कहते कि श्री कृष्ण जो है ममएव पौरुष रूपं गोपिका मनमोहनम। गोपियों की मन को हरण करने वाले हैं। ममएव पौरुष रूपं, मेरा ही पुरुष रूप है। कौन कहती है? कृष्ण भी इस प्रकार कहते कि ये राधा कौन है? ने ममएव स्त्री रूप, ये स्त्री रूप है, मेरा ही स्त्री रूप है। अर्थात राधा कृष्ण यहाँ कहते कि एक आत्मा दुई देह धरी, ये केवल 2 शरीर लेकिन एक आत्मा है। इनमें से एक बड़ा एक नहीं। इसलिए कोई ऐसा कहते कि परम सत्य प्रकृति में ना पुरुष है ना स्त्री है, परम सत्य। इसलिए राधा कृष्ण दोनों मिलकर ही परम सत्य हैं। ये दोनों एक रूप में गौरांग के रूप में आए हैं। और ये राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। रस आस्वादन के लिए 2 रूप धारण किए हैं, कृष्ण और राधा। लेकिन ये भौतिक संसार में ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि पुरुष स्त्री ऐसा है। हमारा शरीर ऐसा नहीं, वो तो पूरा ओरिजिनल पुरुष है, ओरिजिनल रमणी है। रमण रमणी, राधा रमण कौन है? कृष्ण है। कृष्ण को रमण कहा जाता है, ये रमणी है। सदा सदा के लिए इसी स्वरूप में रहते हैं। लेकिन है भौतिक जगत में हम जो पुरुष स्त्री है, हमारा स्वरूप सदा सदा के लिए ऐसा रहता है नहीं। अभी पुरुष का शरीर में है, अगला शरीर फिर स्त्री का बन जाता है। अब स्त्री शरीर में है, वो अगला शरीर पुरुष भी बन जाएगा। है पुरंजन उपाख्यान में इसकी प्रमाण दी गई है, नारद मुनि ने कहा है। तो इसीलिए हमें जीवात्मा को साधारण रूप में जैसे राधा कृष्ण के प्रति क्या अनुकरण नहीं कर। कोई साधारण लोग सोचते कि राधा रानी क्या है? राधा रानी एक लड़की है? और ये सुंदर लड़का लड़की को जैसा आसक्ति बीच में आसक्ति हो जाता है, ऐसा ही है राधा कृष्ण का आसक्ति साधारण स्तर पर। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि राधा कृष्ण की लीलाओं को साधारण जनता में इसको विशेष रूप में प्रचार नहीं किया जाता है। ये साधारण समझेंगे। मैं एक बार था गुवाहाटी में, आसाम गुवाहाटी मंदिर में क्लास दे रहा था, राधा रानी की महिमा थोड़ा कह रहा था। तो उन्होंने वहां जो कुछ लोग के बहुत विरोध करने लगे, खड़े हो गए लास्ट में क्योंकि राधा, अरे यही तो माया है, आप तुम माया माया कहते हो, यही तो माया है। शादी का पहले लड़का को फंसा लिया, ये माया तो यही है ना। कृष्ण का शादी नहीं हुआ था, ये लड़की ने, ये राधा ने जाके उसको फंसाया। तो इसलिए साधारण लोगों को राधा तत्व बताना इतने आसान वो समझेंगे नहीं है?
ना राधा रानी के बारे में कोई जानता था, कोई पहले कुछ जानता नहीं था, है? सब तो क्या पूजा सारा दुनिया में कहीं भी था, सभी जगह में पूजा किसकी होता है? रुक्मणी विठल, है? रुक्मणी विठल, बस सत्यभामा विठल, है? नहीं, रुक्मणी विठल, रुक्मणी कृष्ण, बस सत्यभामा कृष्ण, है? राधा कृष्ण। इसलिए मैं प्रारंभ से कहा कि तो कैसे यदि गौरांग महाप्रभु नहीं होते, नरोत्तम दास ठाकुर कहता है इस जगत में कौन राधा की महिमा आपको बताता है? राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के, कौन बताता है जगत को? ये गौरांग महाप्रभु की विशेष दान है मानव सभ्यता को। उन्होंने बताया पहले राधा रानी कौन है, वो स्वयं कृष्ण आके राधा के महिमा को प्रचार किए। तो इसलिए राधा रानी को नहीं तो हम साधारण समझते नहीं। सिर्फ प्रभुपाद जी कभी भी अपना लेक्चर में राधा रानी के बारे में बोलते कि लोग साधारण समझेंगे राधा रानी को, ये साधारण कोई लड़की जैसे, है? प्रभुपाद जी पसंद नहीं करते थे क्या कहना, राधे 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 बरसाना में राधे, ये धे राधे 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 श्याम मिलाधे, जैसे कहते ना सारे लोग आते चलते हैं, ये प्रभुपाद पसंद नहीं करते थे। प्रभुपाद कहते कोई राधे राधे बोलता होगा, कोई धोबी का कोई लड़की होगा राधा, उसको चिंता करता होगा, उसका साथ उसके लव होगा, कोई प्रेम होगा। राधे राधे कहो कि अपने प्रेमी का वो धोबी का लड़का उसको लड़की बा धोबी का लड़की को चिंता करता होगा, है? इसलिए राधा रानी के नाम इतने सस्ता नहीं है, ये सस्ते से कोई भी राधे राधे कहना इसको प्रभुपाद पसंद नहीं करते थे। इसलिए प्रभुपाद ने खोल कर कहीं ऐसे राधे ज्यादा राधा चर्चा पब्लिक में चर्चा नहीं करते हैं। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम, है, ये परमहंस संगीता है, ये परमहंस लोग इसको आस्वादन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु पब्लिक में कोई भागवत कहते थे नहीं, सिर्फ लाखों लोगों को एक साथ में हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन करा देते। एकांत में गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर गोस्वामी व इनके अंतरंग पार्षद रामानंद राय आदि सब बैठकर एकांत में भागवत की चर्चा करते थे, विशिष्ट अधिकारी लोग, परमहंस संगीता। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस रूप में आकर राधा की महिमा को हमें बताए हैं। वज्रनाभ ने तीनों विग्रहों को स्थापना किया, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ, है? जब ये हमारा गौड़ीय वैष्णव की प्राण कहा जाता है, संबंध अभिधेय प्रयोजन के विग्रह है, लेकिन प्रारंभ से इनके पास में राधा रानी थे, राधा रानी नहीं थे कहीं, अकेले मदन मोहन, अकेले गोविंद, अकेले गोपीनाथ। ये सब चैतन्य महाप्रभु की विशेष अवदान है, उन्हीं की कृपा से हमें राधा रानी की महिमा को जान सके बा उनके शरण में आने के लिए प्रयास करते हैं। हमारा गौड़ी आचार्य इसलिए कहते कि राधा पद छाड़ी श्री कृष्ण संग में कभू ना होइब कामी, है? तो ऐसे राधा रानी का महिमा को वर्णन करना इतने आसान नहीं। मैं कुछ श्लोक बताते राधा रानी की महिमा के बारे में, ये सारा पढ़ना चैतन्य चरित्र तो बहुत विस्तार से दी गई है। गौतमीय तंत्र में भगवान स्वयं कहते त्रिताप रूपिणी सापी राधिका मम वल्लभा, ये राधिका मेरा वल्लभा, मेरे प्रेयसी है, तीनों ताप हरण करने वाली। राधया माधव देव माधवे नैव राधिका, ऋग्वेद की परिशिष्ट में कहा गया है। ये भी गोपाल तापिनी उपनिषद कहते कि प्रकृति में भगवान श्री कृष्ण की शक्ति सर्व उत्तम जो प्रेयसी है राधा, ये चंद्रावली के साथ कृष्ण के साथ सदा रहती है। तस्य द्वे पार्श्वे चंद्रावली राधिका, एक पास में चंद्रावली, दूसरे पास में राधा, क्योंकि राधा रानी के यदि हम देखते कृष्ण की अष्टगोपी में चंद्रावली भी एक गोपी आती है, राधा रानी के साथ कंपटीशन करने वाली मेन जो कृष्ण प्रेम में। तो स्तोत्रम राधानाम पते शिरबोहो वीरयस्यते है, ऋग्वेद की ये 31:5 में कहा गया है। तस्याद्य प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा, ये भी गोपाल तापिनी उपनिषद में कहते कि राधा रानी नित्य निर्गुणा है, ये आद्या प्रकृति है, ये आदि प्रकृति है। कौन? राधा। जस्यांग से लक्ष्मी दुर्गादि शक्ति है, ये लक्ष्मी दुर्गा जितनी आदि शक्ति ये सब कहाँ से आए हैं? राधा रानी से ही विस्तारित हुए हैं। गोपाल तापिनी उपनिषद कहता कि
राधा रानी से ही लक्ष्मी और दुर्गा आदि शक्ति आगे विस्तारित हुए हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा, गौतमी तंत्र में कहा गया। इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कोट करते हैं। राधिका पर देवता है, राधा रानी कौन है? पर देवता है, ये संसार की कोई वस्तु नहीं है, वो पर देवता स्वयं स्वरूप शक्ति किसके? कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। इनको ये जीव तत्व में भी नहीं आता, तो उनको हमारे साथ साधारण लोग तो अज्ञानी होने के कारण राधा रानी के ऐसे ही सोचते रहते हैं, लेकिन ये पर देवता है। सर्वलक्ष्मीमयी, जैसे कृष्ण स्वयं को विस्तारित करते हैं असंख्य विष्णु में, ब्रह्मा ने को देखा है ब्रह्मलीला में, सारे स्वयं को विस्तारित करके विष्णु के इतने विष्णु रूप में गाय बछड़े और ग्वाल ग्वाल के रूप में रहे, बस सृष्टि के प्रारंभ से जरे वो विस्तारित कर लेते हैं असंख्य विष्णु मूर्ति में। इसी प्रकार राधा रानी भी असंख्य लक्ष्मी को, वो लक्ष्मी जो है, जितने विष्णु नारायण इनके पास में लक्ष्मी जो सब आए, तो ये सब राधा रानी का ही विस्तार है। जथा राधा प्रिया विष्णु, ये पद्म पुराण में जो हम साधारणतः कहते हैं, जथा राधा प्रिया विष्णु तस्यै कुंड प्रियं तथा सर्व गोपीषु सवैका कृष्ण अत्यंत वल्लभा, विष्णु अत्यंत वल्लभा। लेकिन यहाँ पर विष्णु शब्द का अर्थ आदि विष्णु कौन है? कृष्ण के लिए उपयोग की गई है। देवी राधा परा प्रोक्ता चतुर्वर्ग प्रसविनी रसिका रसिकानंदा स्वयं रासेश्वरी परा, गौतमी तंत्र में कहा गया है। राधा रानी ये प्रकृति में रसिक शेखर कृष्ण को परम आस्वादन करने वाली, इनको सभी प्रकार की रस की आस्वादन करने वाली है। चतुर्वर्ग प्रसविनी, सब कुछ सभी के सभी प्रकार की जो संपूर्ण रूप में इच्छा को पूर्ण करने वाली है, और कृष्ण को विशेष रूप में प्रसन्न कर सकती है। रासेश्वरी है। रासेश्वरी कौन है? राधा, क्योंकि रास मंडल से ही इनकी प्रकट हुई थी। किसकी? राधा रानी की। क्योंकि राधा रानी के जैसे गोलोक वृंदावन में राधा रानी के प्राकट्य के बारे में जो संक्षेप में कहा जाता आदि पुराणों से, कि किस प्रकार वो रास मंडल से ही कृष्ण के मन में जब ये माने पूरा थोड़ा आनंद आस्वादन करने की इच्छा हुई, तो उन्हीं के आह्लादिनी शक्ति तुरंत ही प्रकट हुई। कौन? वो कृष्ण ही दो भाग हो गए तुरंत, कृष्ण और राधा में। और राधा रानी तुरंत फूल जाकर भागते भागते बहुत सुंदर फूलों की इकट्ठी करके उन्हें माला बनाकर माला लाकर कृष्ण को पहनाई थी। इसलिए कहले कि राधा क्योंकि रासमंडल प्रकटित हुई है, धा का अर्थात धावमाना, दौड़ते हुए भागते हुए जाकर फूल तोड़ की माला बना के लेके आई, भगवान को पहनाई, तो इनको इसलिए राधा भी कहते हैं। इसलिए इनके नाम राधा सर्वश्रेष्ठ आराधिका, ऐसा जो कहा गया कि कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ आराधिका। इस प्रकार बहुत को श्लोक ऐसे ही श्लोक तो कोट करते रहेंगे, ऐसे श्लोक अनेक प्रमाण दी गई है कि राधा रानी किस प्रकार आद्या प्रकृति है, आद्या शक्ति है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। शास्त्र में प्रमाण दी गई है, बार बार भूरी भूरी प्रमाण दी गई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, ये दोनों में कोई भेद नहीं है। ये शास्त्र में भूरी भूरी सब सर्वत्र प्रमाण दी गई कि राधा रानी किस प्रकार समस्त शक्ति के उत्स है, आद्या प्रकृति है, उनसे ही सब कुछ विस्तारित हुआ है। और इसी प्रकार कृष्ण किस प्रकार आदि पुरुष है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। और इसी प्रकार राधा तत्व और कृष्ण तत्व को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते कि हमें सदा किसकी शरण में आना चाहिए? गौरांग के शरण में। यदि हम गौरांग महाप्रभु के शरण में नहीं आएंगे तो अब राधा तत्व को समझना संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण वो स्वयं गौरांग बनकर आए राधा रानी को समझने के लिए। राधा रानी कौन है? राधा रानी क्या? राधाया प्रणय माधुरी की दृश्यवा कैसा है उसको समझने के लिए आए हैं। कृष्ण स्वयं आए किस रूप में?
गौरांग के रूप में। इसलिए गौरांग की कृपा के बिना राधा तत्व को राधा रानी को समझना संभव नहीं है। ये है गौड़ीय वैष्णव की जो विचारधारा है। और कृष्णदास कविराज तो बहुत कुछ कहते हैं आगे हैं। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे बाखाने। क्योंकि एक भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करने में समर्था है, इसलिए पुराण में इनको राधिका कहते हैं। और तो इस प्रकार राधा तत्व की संक्षेप में आपको केवल परिचय, संक्षेप में केवल आभास दी गई कि राधा रानी किस प्रकार कृष्ण की कृष्ण से अभिन्न है। ये एक आत्मा है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, केवल दो शरीर में आकर उन्होंने लीला को आस्वादन किए। तो इसके बाद हम कि समय के आधार पर प्रवचन को समाप्त करना भी है, इसलिए दूसरे में हम अभी राधा रानी की प्राकट्य की कैसे प्रकट हुई है। राधा रानी अभी तो आध्यात्मिक जगत से कैसे प्रकट, संक्षेप में तो थोड़ा आवाज दिया गया किस प्रकार रास मंडल से राधा रानी की प्रकट हुई है। लेकिन धराधाम में कैसे विश्व में, हाँ, ये भौम वृंदावन में कैसे राधा रानी की प्राकट्य हुई है, तो उसके बारे में कई कहानियां, अनेक कहानी है, कई लोग कई प्रकार की कथा कहते हैं राधा रानी कैसे प्रकट हुई। बरसाना में जाओगे तो वहां भी दिखाएंगे, एक तालाब दिखाते हैं, एक पुष्करणी दिखाते, कहते कि यही इसी पुष्करणी से ही एक वृषभानु ने कमल के बीच में किसको प्राप्त की थी, राधा को। लेकिन हम जानते हैं अन्य अन्य शास्त्र में, पुराण में, पद्म पुराणों आदि में ये प्रमाण दी गई है राधा रानी की जन्म स्थान कहां पर है, रावल में। राधा रानी की जो लीला स्थल ये ब्रज में, विशेष रूप में कृष्ण के साथ ये सब समय लीला में आसपास में ही रहने वाले दोनों परिवार, कौन, वृषभानु और नंद महाराज की परिवार है। जब ही वो गोकुल में थे कृष्ण, नंद महाराज जब गोकुल में रहे तो वृषभानु बाबा कहाँ रहे, रावल में रहे। बाद में वो छठीकरा आ गए, यहाँ छठीकरा आ गए नंद बाबा, 3 साल उम्र से कृष्ण को गया। तो राधा रानी की पिताजी वृषभानु के साथ आकर कहाँ रहे, वृषभानु कहाँ रहने लगे, हैं बसोती, राधा रानी को राधा कुंड को जाने के पहले है, 1-2 किलोमीटर पहले है, बसोती गांव आता है। राल एक गांव है जहां पर कहते कि उस समय में राधा कृष्ण के मिलन होता था, कहाँ, राल में। तभी फिर इसके बाद कृष्ण जब नंद बाबा छठीकरा छोड़ के फिर नंदगांव चले गए, तभी वृषभानु बाबा भी बसोती छोड़कर कहाँ गए, बरसाना चले गए हैं। राधा रानी के प्राकट्य के बारे में कई कहानी होने पर भी हमें ये सब कल्प के अंतर, क्योंकि कहानी सब अलग अलग है, ये नहीं समझना चाहिए कि एक सच है दूसरे में झूठ है, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये सभी आचार्यों के द्वारा पुराणों से वर्णन की गई है। तो इसलिए ये कल्प भेद में ये कहा था कि अन्य अन्य कल्प भेद में केवल ये सब प्राकट्य के अलग अलग प्राकट्य के वर्णन की गई है। भिन्न कल्प में भिन्न प्रकार कैसे लीला हुई। रूप गोस्वामी अपने ललित माधव नाटक के प्रारंभ से राधा रानी के प्राकट्य की थोड़ा सूचना देते हैं। तो उन्होंने इस उक्ति को पौर्णमासी के मुख से प्रकाशित करते। पौर्णमासी किसको कहती है, गार्गी को कहती, गर्ग मुनि के पुत्री गार्गी को कहती है कि ये राधा ने विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में पहले जन्म लिया था। तो वो उसको विश्वास नहीं, किसको, गार्गी को। ये कैसे कह रहे, मैंने पिताजी से सुना हूं, गर्ग मुनि से। सभी लोग ब्रज में जानते हैं किसकी पुत्री है, वृषभानु नंदिनी है। वृषभानु और कीर्तिदा की गर्भ से जन्म ली है, कीर्तिदा की पुत्री। आप इसको कहां से कह रहे, विंध्याचल की पुत्री। पूर्णमासी का थोड़ा सा धैर्य धारण करके तो सुनो, पूरा कहानी सुनो फिर बताओगे। तो रूप गोस्वामी कहते कि क्योंकि विंध्याचल पर्वत है, बड़ा कंपटीशन मोटिव में रहता था हमेशा, किसके साथ, हिमालय के साथ। एक बार तो कंपटीशन करके
इसको सुमेरु से भी आगे बढ़ना चाहता था। तो सभी लोग अगस्त्य मुनि, उसके वो उसका गुरु कौन है, विंध्याचल पर्वत गुरु जो अगस्त्य मुनि के पास कंप्लेन किया, अगस्त्य मुनि इसको रुक दिए थे रास्ता, बड़े नीचे बैठा दिए। लेकिन अभी उन्होंने देखा कि हिमालय का की पुत्री था, पुत्री का नाम क्या, पार्वती। और उसे पार्वती को शादी कराया उन्होंने महादेव के, देवदेव महादेव से शादी कराया है, महादेव। इसलिए बड़ा अहंकारी, बड़ा गर्विला होकर वह हिमालय बैठा, मेरा जो दामाद है कौन है, महादेव को मैं अपने दामाद के रूप में प्राप्त किया। विंध्याचल को सहन नहीं हो रहा था। विंध्याचल कहा कि इससे भी बड़ा दामाद, इससे कि महादेव विजयी व्यक्ति को मैं मेरा दामाद बनाऊंगा। महादेव को कौन युद्ध में जय कर सकता, महादेव को युद्ध में जय करने वाला कौन है, कृष्ण, जैसे बाणासुर प्रसंग में जैसा देखते हैं कृष्ण। लेकिन विंध्याचल घोर तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी को ध्यान करने लगा, कठोर तपस्या, हजार हजार साल तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी कहे कि क्या चाहिए तुझे, उन्होंने कहा कि मुझे एक महादेव को विजय करने वाला जामाता चाहिए, इसलिए मुझे ऐसा कन्या कि वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी तो तथास्तु कर दिए। मैं बहुत ब्रीफ कर रहा हूं। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु, मैं तथास्तु। लेकिन बात में तो विंध्याचल तो कुशों की चला गए, लेकिन ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या वरदान दे दिया, इसके दामाद कौन होगा, महादेव विजयी। अरे महादेव को कौन जय करेगा युद्ध में, तो कृष्ण ही जय कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी देखे कि अच्छा ध्यान कर देगा, अभी अभी थोड़ा दिन में भोग लड़ा में आने वाले हैं राधा कृष्ण है, तो इसलिए राधा के साथ कृष्ण की है ये जोड़ी है, इसलिए इसका पुत्र फिर राधा रानी को बनानी, इसका पुत्री राधा रानी होगा, किसके, विंध्याचल की पुत्री राधा रानी बनेगी, तो अभी फिर कृष्ण इसके दामाद बनेंगे, तो अभी इसको तो फिर ये महादेव विजयी बनेंगे, बनेंगे तो ये इसके दामाद, वरदान सफलता होगा, सफल हो जाएगा। तो लेकिन कहे कि ये संभव कैसा, ब्रह्मा जी ने खूब फिर बैठकर तपस्या करने लगे, राधा रानी को, राधा कृष्ण को तपस्या करके इनको प्रसन्न किए। तो कहे कि कृपा करके आप तो सदा सदा के लिए वृषभानु नंदिनी है, हम जानते हैं वृषभानु कीर्तिदा की पुत्री है, लेकिन मैं ऐसा ही वरदान दे दिया किसको, विंध्याचल को, इसलिए आपको विंध्याचल की भी पुत्री बनना के लिए स्वीकार कीजिए। राधा रानी कृष्ण को देखकर मुस्कुराते हुए उसको बोला ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी है? इसलिए उन्होंने कहते कि यदियो मूलतः चंद्रभानु और वृषभानु चंद्रावली राधा ये दोनों की पुत्री थे, किनकी, इनकी पत्नी की गर्भ में कीर्तिदा की गर्भ में, और चंद्रभानु पत्नी की गर्भ में चंद्रावली, और कीर्तिदा की मैंने वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा की गर्भ में राधा थी। लेकिन जैसे जोगमाया देवी ने है बलराम को कहां से लेके कहां रखा, रोहिणी की गर्भ में स्थापन कर दी, किसकी गर्भ से लाकर, देवकी की गर्भ से। इसी प्रकार भगवान की इच्छा की आधार पर ब्रह्मा की वरदान को सफल बनाने के लिए फिर इनको लाकर चंद्रा ने ये दोनों गर्भों को लाकर उन्होंने कहा विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थापना कर दिए थे। इसलिए विंध्याचल की ये सब क्यों हुआ, जो इसे पूछ रहा था पूर्णवासी, कह कि अरे इसका रहस्य है ना, क्यों ऐसा हुआ मैं बता रहा हूं ना। वो जो गया था क्या कंस को जो पहले जो एकानंगसा देवी जो प्रकट हुई है, कंस जो मारने के लिए जा रहा था, तो अष्टम गर्भ की देवकी का इसको का मारने के लिए जा रहा था, तो लड़की था उनको, लेकिन लड़की तो जसोदा की थी, लेकिन इसको जो मारने के लिए वो पत्थर में पटकने के लिए जा रहा था, तो आकाश में आकर प्रकट हुए, कंस तू मुझे मारना चाहता है, मेरे से भी और ऐश्वर्यशालिनी सौंदर्यशालिनी सर्व वैभव युक्ता 8 महाशक्ति मेरे से भी श्रेष्ठ शक्ति ये धरा पर प्रकट हो चुके हैं। वो कही थी कि एक और 8 शक्ति प्रकट हो चुके हैं, और जो ये 8 शक्ति को शादी करेगा, ये कन्या के रूप में सब कहीं ना कहीं जन्म लेंगे, इनको शादी कर लेगा तो वो भी है विष्णु विजयी भी बन सकता, भगवान विष्णु को विजय कर सकता, महादेव को विजय कर सकता।
इसलिए कंस ने सोचा मेरा इष्ट देवी ने ऐसे कहा तो कन्या रूप से तो कहीं ना कहीं जन्म लेंगे ना ये लोग, इसलिए उन्होंने पुतना को कही थी जितनी मेल लड़का है जितने बालक है इनको मार डालना, अब बालिका को सब लाकर मेरे को दे देना, बालिका को सब मैं अच्छा से लालन पालन करते रहूंगा करूंगा, इनको सब बात में शादी करूंगा, इनमें से कोई ना कोई होगा 8 महाशक्ति। इसीलिए पुतना घूम रही थी, हैं घूमते घूमते आके देखा विंध्याचल पर्वत के ऊपर ऐसे ही जा रहा है तो देखा कि वहां विंध्याचल के दोनों कन्या जन्म हुए थे विंध्याचल पत्नी गर्भ से, चंद्रावली और राधा। तो उनके नाम कुछ संस्कार करने के लिए जन्म की बात, तो वहां पर एक यज्ञ की आयोजना हुआ था, सब वेद पढ़ रहे थे, सब यज्ञ के ब्राह्मण लोग इकट्ठे हुए थे, दोनों छोटे छोटे कन्या वहां पर रखे हुए सोए हुए थे सज्जा में। पुतना देखा अच्छा कन्या है ये दोनों, आकाश से क्षिप्र गति में उठा, उन्हें उतरा और पकड़े के दोनों कन्या को उठ गया ऊपर, हाहाकार मच गया। कहा विंध्याचल पर्वत ने ब्राह्मण को कहा कि आप राक्षस मारण मंत्र उच्चारण करो, राक्षस जैसे ये मंत्र उच्चारण करने से वो शक्तिहीन हो जाएंगे। ये जो विशेष राक्षसी जो मेरे कन्या को लेकर चला गया, तो इसलिए राक्षस मारण मंत्र को उच्चारण करने के कारण पुतना की शक्ति ह्रास होने लगा, इसका हाथ पैर से कंपने लगे। इसलिए पहले इसके हाथ से एक कन्या गिर गई, कौन? चंद्रावली पहले गिर गई कुंडिन नगर में। भीष्म के इनको लेकर लालन पालन किए, बाद में इनको लाकर को ये जाम्बवान जो कि दोनों जगह जाता, कभी गोवर्धन में बिंध्य से घूमता है, तो उसके जोगमाया देवी कहने पर तो उनको फिर वहां से लाकर ले गए। 5 साल के बाद तो उनको लाकर फिर ब्रज में ले आई थी, फिर चंद्रावली के रूप में प्रसिद्ध हुई। लेकिन उन्होंने कहने लगे आस्ते आस्ते वो दूसरा कन्या को जो पकड़ी था पुतना पकड़ी थी, उसका फिर मंत्र उच्चारण के प्रभाव से वो भी हाथ भी ऐसे निर्बल होने लगे, लेकिन ब्रज तक वो आ गई, ऐसे कन्या को पकड़ के उड़ते उड़ते आ गई और वो आकर ठीक बरसाने के आसपास में वहीं गिर पड़ी। तो इसलिए पूर्णमासी कहते कि मैं उस समय जाकर इस पुतना के हाथ से एक कन्या को छुड़ा ली थी। किसको? हैं? राधा को लाकर इसको मैं दी थी मुखरा को, हैं? नेसरी मैं, हाँ, तो उसको नांदी मुखी की दी थी, तो उनको हाथ नहीं मुख दी थी, उनको कहे कि देखो ये वृषभानु की पुत्री है। मैं मुखरा उनको कहे कि देखो, मुखरा कहे कि ये तुम्हारी लाली जो है कौन? कीर्तिदा की पुत्री है, इसको लेकर कीर्तिदा को उनको दे देना। तो इसलिए वो लाकर इनको दे दिया था, ये कीर्तिदा पुत्री रूप में, इसलिए वृषभानु नंदिनी के रूप में परिचित हुई राधा बाद में। ऐसे कहानी कौन कहा? पूर्णवासी ने ऐसे कहानी गार्गी को कह रही थी कि कैसे राधा चंद्रावली के इतिहास करे थे। और अन्य सब जो 8 सखियां, ये सखियां सभी को मैंने ही पुतना के हाथ से छुड़ा छुड़ा के सब लेकर दूसरे गोपियों के घर में सब बांट दी थी, सब अन्य अन्य जाकर। जटिला घर में जटिला कुटला विशाखा सखी, आज विशाखा की भी आविर्भाव तिथि है। विशाखा देवी भी राधा रानी की मुख्य 8 सखियों में से 8 सखी में से फिर 2 मुख्य है, ललिता और विशाखा। ललिता कहाँ खड़ा रहती है? श्याम सुंदर के पास में ललिता सखी गुरुनांग। अभी थोड़े 1 दिन पहले ललिता षष्ठी गया, समस्त सखियों की गुरु है। राधा ने, ललिता जी की कृपा नहीं होगा तो राधा कृष्ण भी मिलने में डरते हैं, ललिता की तरफ देखते हैं। ललिता बहुत सखी गुरु ने, ये सखी सिखाती है, सखियों की गुरु है, सबको उनको सिखाती है, यहाँ तक राधा रानी को भी सिखाती है। कौन? ललिता। लेकिन विशाखा सखी कहा गया कि राधा समान गुणों वाली, ये राधा के समान गुणों वाली है। कौन? विशाखा। ये देखने में भी राधा रानी जैसे प्राय है। विशाखा को ऐसे इसलिए विशाखा ने, ललिता के नाम भी अनुराधा एक था। तो विशाखा सखी के बारे में ऐसे वर्णन, विशाखा और जमुना अभिन्न माने जाते हैं। वृंदावन में जो जमुना है, जमुना और विशाखा, जमुना अष्टकम विशाखा अष्टकम एक ही है। जमुना जी की आरती विशाखा जी की आरती एक साथ होती है, इसमें अभिन्न माने जाते हैं जमुना और विशाखा दोनों। विशाखा के बारे में यदि समय होगा तो बाद में बताएंगे, अभी प्रसंग। तो ऐसी प्रकार रूपों को सभी के आधार पर एक ये कैसे राधा रानी की जन्म हुई है, प्राकट्य कैसे हुई है, एक कहानी ऐसा है। दूसरे कहानी विशेष रूप में कहते कि सूर्यदेव की इच्छा थी
प्राप्त करने के लिए पुत्री के रूप में, किसको? राधा रानी को। हम सब जानते हैं, विशेष रूप में ब्रज में प्रसिद्ध है कि राधा रानी ने सूर्य पूजा करती है ना। राधा रानी जाती, चाहे कृष्ण को मिलने जाती, लेकिन ये बाहर बाह्य रूप से तो सूर्य कुंड में जाती है पूजा की थाली लेकर। किसको पूजा करने? सूर्य देव को। सूर्य देव के साथ में राधा रानी की कुछ संपर्क अधिक है, क्योंकि कई प्रकार हमारे गोस्वामी लोग बताते, रूप गोस्वामी भी आगे कहते कि ललित माधव वो नाटक में किस प्रकार, जैसे कृष्ण जब चले गए द्वारका चले जाते हैं, राधा रानी इतनी दुख में विह्वल होती है, तो इसलिए विशाखा सखी के साथ में जमुना में प्रवेश कर जाती है। जमुना विशाखा देवी, जमुना किसकी पुत्री है? सूर्यदेव की। तो इसलिए इनको राधा रानी को साथ में लेकर और सूर्यदेव अपने पिताजी के लोक में, सूर्य लोक में चला जाती है। ऐसे वर्णन वे रूप गोस्वामी करते हैं। तो वो प्रसंग दूसरा, मैं अभी उसको वर्णन नहीं करता। लेकिन तो इसलिए वृषभानु जी की जो वृषभानु जी, इनको ये सूर्यदेव का ही अवतार कहा जाता है। कहते सूर्यदेव की इच्छा थी कि राधा रानी को अपने पुत्री रूप में प्राप्त करके उनके लालन पालन करने की इच्छा थी। तो इसलिए राधा रानी, ये वृषभानु माने भगवान के श्री कृष्ण के निर्देश में है, वो सूर्यदेव ने ही स्वयं आकर ये वृषभानु रूप में भौम वृंदावन में अवतरित हुए थे। इन्होंने भी वो रावल गांव में महाभानु के पुत्र के रूप में, महाभानु के भी 5 पुत्र थे, नंद बाबा के 5 भाई थे, वृषभानु को भी ये 5 भाई थे। ये महाभानु गोप के पुत्र थे वृषभानु, ये बीच वाले पुत्र थे। ये नंद बाबा जैसे बीच वाले पुत्र थे, ये भी बीच वाले पुत्र थे। तो ये वृषभानु के रूप में ये सूर्यदेव स्वयं वहां प्रकट हुए थे। सूर्यदेव ही आकर इनकी भी, फिर भी तो पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए इनकी तो इच्छा थी राधा रानी को, इसलिए उन्होंने बहुत तपस्या भी की। के स्थान पर कहा था कि इनकी तो शादी हुआ बिंदु की, बिंदु गोप, एक गोप था उसका नाम बिंदु था। ये पर्जन्य गोप की पुत्र ने, पर्जन्य गोप से जैसे नंद महाराज आए थे, इस प्रकार एक बिंदु गोप था, बिंदु गोप की पुत्री थी कीर्तिदा। कीर्तिदा के साथ इनकी शादी हो गया था वृषभानु के। बात में, लेकिन बहुत दिन तक प्रयास करने पर भी, कितने तीर्थाटन किए, यज्ञ किए, दान दिए, ब्राह्मण को बहुत कुछ देने पर भी, गोदान आदि बहुत करने पर भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। कीर्तिदा ने इनको कहे कि आप एक काम करो ना, आप क्यों कात्यायनी देवी को, जोगमाया देवी को क्यों पूजा नहीं करते हैं? जोगमाया देवी चाहेगी तो हो सकता है हमारी इच्छा पूर्ण हो सकती। इसलिए वृषभानु ने कीर्तिदा की सलाह को स्वीकार करके फिर आते हैं गोवर्धन तलहटी में आकर, तो जमुना में वहां पर स्नान करके कात्यायनी की पूजा, कात्यायनी मंत्र को उच्चारण करते हैं, कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं, उनके ध्यान करते हैं। लेकिन कात्यायनी देवी कहती कि अरे वत्स, ऐसा नहीं होगा, जब तक तुम हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण नहीं करोगे, महामंत्र के उच्चारण नहीं करोगे, तुम्हारे काया शुद्धि नहीं होगा, तो फिर तुम किसी के लिए योग्य नहीं बनोगे। पहले तुम भगवान हरि ने कलियुग का जो जो महामंत्र है, जो सभी युग के लिए प्रयुज्य है, वो कहते हैं, तो जाकर तुम पहले हरिनाम मंत्र को स्वीकार करके ही तुम्हारे काया शुद्धि करो, इसके बाद तुम मुझे प्रसन्न करने की प्रयास करो। शून्यवाणी से फिर क्या, तो उन्होंने क्रतु मुनि के आश्रम में आते हैं जमुना किनारे, क्रतु मुनि से मंत्र स्वीकार करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्रतु मुनि इन मंत्र देकर इनको कहते कि इति षोडशक नामना कलौ कलमस नाशनम ना तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेद में और कोई उपाय नहीं है। ए मंत्र के उच्चारण द्वारा आप हरि को प्रसन्न कर सकते हो, तुम्हारा सभी इच्छा पूर्ण हो सकता है। तो कुछ दिन तक फिर वृषभानु ने इस मंत्र की, हरे कृष्ण महामंत्र की जब जप करने लगे, कीर्तन करने लगे, भगवान को ध्यान करने लगे, तो फिर दोबारा फिर कात्यायनी देवी प्रकट हुई। प्रकट होगी एक बार कि वत्स में तुम्हारी प्रति प्रसन्न हूं,
और इसलिए तुम्हारे वांछित फल अवश्य में प्रदान करूंगी। ऐसे कहकर इन्होंने इनको जब नहीं वो पहले कहीं वर मांगने के लिए वृषभानु कहे कि मैं क्या चाहती हूँ माता, आपको सब जाना है, आप सब कुछ जानते हो, आप मुझे एक पुत्री की वरदान दीजिए। तो कात्यायन देवी ने और कुछ न मुस्कुराते हुए और कुछ कहे, एक डिम्बाकृति बॉक्स केवल दे दी है। डिम्बा बॉक्स का ऐसे डिम्बाकृति था, लेकिन वो स्वर्ण बॉक्स ही था है? सोने में बना हुआ एक बॉक्स, करोड़ों सूर्य के समान वो इसका तेज था, उज्ज्वलता था। तो उसको लेकर, उसी को देकर वो अंतर्ध्यान हो गई। कात्यायनी देवी अंतर्ध्यान हो गए। तो वृषभानु ने बड़े हर्षित होकर उसी बॉक्स को लेकर आए, घर में रखे और उनकी पूजा करते थे। समय आने पर कुछ समय के बाद उसी बॉक्स के अंदर से ये प्रकट हुई। कौन? राधारानी की प्रकट हुई। लेकिन और किसी और अन्य स्थान में भी कई कहानियां हैं, लेकिन ब्रज में विशेष रूप में जो प्रसिद्ध है, ब्रजवासी जन आप जाएगी, रावल में पूछा कोई पुजारी को कैसे ये राधारानी कैसे प्रकट हुई, वो अपने कहानी कहेंगे। ब्रज में प्रसिद्ध कहानी है कि प्रकृति में वृषभानुदेव प्रत्येक दिन जाते थे पीछे, उनके मैंने राहुल गांव के पीछे ही जमुना है, जहां पर प्रकृति में अभी मंदिर है, राहुल का मंदिर, राधारानी के मंदिर। कहते कि वही प्रकृति में जमुना के बीच था और वही स्थान पर ठीक राधारानी प्रकट हुई थी। कई लोग के ऐसा मत है। तो कहते कि वृषभानुदेवी जमुना में स्नान करने, वृषभानुदेव गए थे स्नान करने के लिए, जमुना में स्नान कर रहे थे। प्रत्येक नित्य प्रतिदिन जाते जमुना में स्नान करके, लेकिन कुछ मंत्रों को उच्चारण करते थे, बड़े भाव से भगवान को ध्यान कर रहे थे और उनको वंदन करते थे, पूजन करते थे, स्तुति को गान कर रहे थे। तो कुछ उनके शरीर को स्पर्श करने लगा बार बार। उन्होंने आंख खोलकर जब देखे तो जड़ में ही खड़े थे, लेकिन ये जड़ में एक हजारों पाखुड़े वाले एक विशेष कमल के फूल, और इस फूल के अंदर में एक स्वर्णिम कन्या है, जो एक बहुत सुंदर कन्या उसके बीच में हाथ पैर को डुला रही है। तो वृषभानुदेवी बड़े प्रसन्न हो गए हैं। तभी उसी कमल के साथ उस कन्या को लेकर घर में आए और कीर्तिदा को कन्या को दिखाए। तो बड़े पति पत्नी बड़े प्रसन्न होकर उस कन्या को लालन पालन करने लगे। तो ऐसा कहानी साधारण ब्रजवासी लोग ने विश्वास करते कि ऐसे ही राधारानी के प्राकट्य हुई थी। हजार कमल के, इसलिए मुख्यतः हम जानना चाहिए कि अजोनी संभूता है राधारानी अजनी संभूता है, स्वयं प्रकटित हुई है। तभी राधारानी के प्राकट्य तो हो गया, लेकिन राधारानी सभी लोग बड़े प्रसन्न, पहले तो ये लोग प्रसन्न थे, लेकिन बाद में इनको नजर में आया कि ये जो लाली तो इतनी सुंदर है, लेकिन इनकी आंख बंद है, आंख नहीं खुलनी, अंधी है, कुछ सुनती कि नहीं पता भी नहीं, बहरी जैसे वैसे अभिनय कर रही है। जब बलराम जी आविर्भाव हो गए, जन्म ले लिए थे, कृष्ण जन्म नहीं लिए थे, तो बलराम जी ऐसे अभिनय कर रहे थे, वो भी ऐसे ही निस्तेज होकर पड़ा रहते थे। केवल जसोदा की गोद में जब जसोदा जाते थे, जसोदा को टच करने से फिर वो सतेज हो जाते थे, क्योंकि राधारानी प्रकृति में ये भौतिक जगत में आने के लिए नहीं चाहती थी, प्रारंभ से नहीं आना चाहती थी। जब कृष्ण ने इनको कहा कि अभी भौम लीला में जाना पड़ेगा, मैंने वचन दिया हूं, वो कहानी बड़ा अलग से ब्रह्मविद पुराण से, जैसे किस प्रकार श्रीदाम से अभिशाप, श्रीदाम की अभिशाप दे दिया किनको, राधारानी को, राधारानी अभिशाप दिए श्रीदाम को, सब बड़ा कहानी है। कोई इसमें भी कभी आचार्य विश्वास भी नहीं करते, बोलते अरे क्या है गोलोक में ऐसे अभिषेक, लेकिन इसको कृष्ण की इच्छा से कभी ऐसा होता है। तभी तो फिर वो जो भी है, तभी भगवान कहे कि अभी मैं भक्त को वचन दिया है तो मुझे भौम वृंदावन में लीला में जाना पड़ेगा, तो राधारानी आप भी चलो। कृष्ण जब जाने के लिए बोले, सभी तो राजी हो गए, अन्य सब लोग सखा लोग सब राजी हो गए, हाँ जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, गाय चराएंगे। लेकिन राधारानी कहे कि मैं नहीं जाऊंगी,
क्योंकि वहां पर जमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, शतशृंग पर्वत जो गोलोक वृंदावन में, तो उसके नाम शतशृंग है। क्योंकि जिस भूमि पर गोवर्धन होगा, जमुना होगा, मेरे सारे सखियां होंगे, लीला विलास के सभी पूरा परिवेश रहेगा, तो मैं उस स्थान पर नहीं जाऊं। और वहां पर कितने पुरुष घूमते रहते, मैं किसी को देखना नहीं चाहता है। लेकिन भगवान कहे कि तो आपको चलना पड़ेगा, चलिए वो है। तो राधारानी बात में तो समझ गई, ये श्रीराम का अभिशप्त है, मुझे भी जाना पड़ेगा है मर्त्यलोक में। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है। मेरी शर्त रखी थी राधारानी, जब भी मैं मर्त्यलोक में जाऊंगी तो पहले मैं किसी को नहीं देखूंगी। जब मैं पहले आंख खोलूंगी तो किसको देखूंगी? आपका ही दर्शन करूंगी। पहले यदि कुछ मैं खाऊंगी तो आपका ही झुटन खाऊंगी। पहले किसी के नाम उच्चारण करूंगी तो आपका ही नाम मेरे मुख से उच्चारित होगा। ऐसे ऐसे वरदान मांगी थी। इसीलिए अभी तो वृषभानु को प्राप्त हो गई। राधारानी तो कमल का फूल का बीच में है, उनको प्राप्त हो गए, लेकिन कमल का फूल ला के देख रहे कि उनका आंख खुल नहीं, आंख बंद है। क्योंकि आंख खोलेंगे नहीं जब तक नंदनंदन उनके पास में नहीं आएंगे, आंख कैसे खोलेंगे? तो इसीलिए कीर्तिदा और वृषभानु को दुखी थे, ऐसे किसी को बोलते नहीं थे। ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं किए कि हमारा एक सुंदर कन्या जन्म ऐसे आविर्भाव हुआ, यह कुछ महोत्सव ही नहीं मनाए। क्योंकि आंधी कन्या है, क्या बोलेंगे लोग, क्या बोलेंगे कि आंधी कन्या मिला इनको, इसमें बस इतना उत्सव मना रहे। लेकिन दुखी थे, दुखी थे कि ऐसे कन्या को छुपा के रखे थे। लेकिन नारद मुनि बात में नारद मुनि, लेकिन पूर्णमासी देवी इनकी स्थिति को देखकर उन्होंने इनको सलाह दी, नहीं ऐसा मत करो, ये कन्या बहुत सौभाग्य से आपको प्राप्त हुई है। पूर्णमासी देवी जानती थी कन्या कौन है। तो नारद मुनि भ्रमण करते करते जब गोलोक वृंदावन होकर फिर भौम वृंदावन में इनको पता लगा कि भगवान यहाँ पर लीला में आविर्भाव हो चुके हैं नंदनंदन के रूप में नंद भवन में। इन्होंने आकर नंद भवन में साक्षात्कार किए, दर्शन किए, झूले वहां झूलते हुए कौन कन्हैयालाल को देखकर उनको प्रसन्न हुए। और नंद बाबा इनको बड़ा आतिथ्य किए बहुत सदा। लेकिन इनके बात में उन्होंने सोचे कि ये जो आ चुके तो गोलोकेश्वरी राधा रानी भी कहीं ना कहीं निकल आसपास में ही इनका आविर्भाव होगी। कैसे मैं इनको पहचानूंगी? नारद मुनि फिर प्रत्येक ब्रज में प्रत्येक घर घर में जाते थे, घर घर जाके सबको पूछते थे तुम्हारे घर में कोई लड़का है, नया जन्म हुआ, कोई लड़की जन्म हुआ? मना करते थे। लेकिन ये चलते 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 पहुंच गए आके रावल गांव में है। रावल गांव में आकर जब वृषभानु के घर में, वृषभानु जी ने पहले अपने बड़ा लड़का को ले आए, किसको? श्रीराम को। तो उसमें तो अनंगमन जी तो राधा रानी से भी छोटी है और उनका बात में है। तो राधा रानी को दिखाने के लिए वो लोग थोड़ा संकोच करते थे कि आंधी लड़की है, क्या दिखाएंगे, उनको नहीं देखना है। तो नारद मुनि लेकिन बार बार पूछने लगे और कोई है, और कोई सुंदर? बोले हाँ एक लड़की तो है, लेकिन क्या है? नहीं आंधी है, ऐसा ही घर के अंदर में है। लेकिन राधा रानी ने नारद मुनि कहे कि चलिए चलिए मैं देखना चाहता हूँ। नारद मुनि उत्सुकता के साथ अंदर में आए, पूरे कमरे के अंदर देखे, झोले में तो ऐसे ही शयन करके रखे किसको? कन्या को। जब देखे नारद मुनि के शरीर में अष्टसती के विकार प्रकट हो गए, शरीर में रोमांच कंप पुलकित हो गए। बलात्कार से उनके नाम मुख से मुखारविंद से बार बार भगवान के नाम उच्चारण हो गए। राधिका रमण नामे नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे। राधा रमण बार बार बिना बजाते हुए भगवान के नाम बड़ा उच्चारण हो गया। बोले कि मैं कृष्ण दर्शन में जो सुख को अनुभव किया था कहा नंद भवन में, अब तो ऐसे ही सुख यहां भी अनुभव हो रहा है। अर्थात उनको समझने के लिए और बाकी नहीं रहा। नारद मुनि कहे कि निश्चित रूप में कन्या कौन है? गोलोकेश्वरी है। ये कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। तो इसने कई जगह पर लिखा होता है प्रकृति में कि नारद मुनि ने इनको कहा कि कुछ बहाना करके बाहर निकाल दिए, कि बाहर जाने के लिए बोल दिए। किनको? वृषभानु को। कुछ लेके आओ, कुछ ऐसे कुछ। और एकांत में रहे कमरे में और रूम दरवाजे को बंद करते तो राधा रानी को तो स्तुति करने लगे, बहुत स्तुति करने लगे,
बहुत कुछ स्तुतियां गाने लगे, जितने का उनको पता था राधा रानी की स्तुति सारे, कई स्तुति आपने अपने बना बना के बिना बजाते हुए गाए, कोई परिवर्तन नहीं राधा रानी कुछ है। लेकिन बाद में उन्होंने जब कृष्ण के गुणगान करने लगे, कौन? नारद मुनि है। कृष्ण पहले राधा को कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ते थे, वो नहीं देख रही थी, लेकिन जब ये उन्होंने कृष्ण की कृपा के लिए जाचना, कृष्ण की वंदना करने लगे, कृष्ण की महिमा को गायन करने लगे, हाँ, तो अभी राधा रानी संभाल नहीं पाई है। राधा रानी फिर तुरंत ही नारद मुनि की जो इच्छा थी कि नारद मुनि ये प्रार्थना करते थे कि हे नित्य किशोरी, मुझे कृपा करके ही आपकी और किशोर मूर्ति, वही किशोरी मूर्ति में आपके समस्त सखियों के साथ मुझे एक बार दर्शन दीजिए। बार बार प्रार्थना करते थे। राधा रानी तुरंत ही प्रकट हो गई है किशोरी मूर्ति में, किशोरी रूप में, जैसे 13-14 साल की लड़की सारे सखियों की, अष्ट सखियों के बीच में प्रकट होकर नारद मुनि को दर्शन दिए। नारद मुनि भाव विहोल होकर बिना वादन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तभी इसी प्रकार राधा रानी को नारद मुनि ने दर्शन दिया, नारद मुनि को दर्शन दिया राधा रानी। ललिता सखी ने कहे कि हो गया नारद मुनि, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुआ, तुम हमारा सखी का रूप दर्शन कर लिया है। अभी ऐसे फिर तुम पूर्ण रूप में, तुम्हारा दर्शन पूरा नहीं हुआ, तुम केवल सखी को दर्शन किया है, जुगल किशोर को दर्शन नहीं किया है। जब राधा कृष्ण के जुगल दर्शन नहीं होता है, दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता है। एकला कृष्ण व एकला राधा, गौड़ीय वैष्णव भी पूजा नहीं करते हैं। गौड़ीय वैष्णव एकला श्री कृष्ण को जो पूजन करता, भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि वो अज्ञानी है। राधा अनादर करे अभिमानी, राधा को अनादर करके एकला कृष्ण को पूजा करता अज्ञानी है। केवल जो कृष्ण को छोड़ के एकला राधा को पूजा करता वो भी सही नहीं है। ललिता सखी कहा कि आपको फिर अगले समय आने पर आपको वहां कुसुम सरोवर के किनारे फिर अशोक वृक्ष के नीचे आपको फिर दर्शन मिलेगा विशेष रूप में। जुगल किशोर के दर्शन रास विलास में जब दर्शन करोगे तुम्हारी इच्छा फिर पूर्ण होगी। ऐसे जो है वो तो कृष्ण, वो कहानी फिर दूसरा। तभी इनको देखकर तो नारद मुनि इनकी इस प्रकार राधा रानी की कृपा को प्राप्त किए, राधा रानी की अनेक स्तुति करके राधा रानी प्रसन्न किए। लेकिन फिर अपने मूल स्थिति में जैसे थे पहले, ऐसे ही साधारण कन्या की बन के फिर झूले में झूलने लगे। लेकिन फिर भी आंख नहीं खुली थी, आंख बंद रखी थी। इसके बीच में जो बुरसवानु बाबा आ जाते हैं, अब बुरसवानु बाबा को कहते हैं कि दर्शन हो गया। नारद जी तो पूरा आंख से अभी तक भी अश्रु, पूरा आनंद अश्रु बहता था, पूरा भाव विह्वल रोमांचित थे। बुरसवानु को क्या हुआ महामुनि, आपके कुछ नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं आपके कन्या को देखकर है। बोले लेकिन ये तो अंधी है, बहुत कुछ बोले चिंता मत करो, अंधी नहीं है, ये बहुत अच्छे भाग्यवती है, आप लोग भाग्यवान हो। आप बुलाए कभी नंद बाबा को बुलाए, आपका कन्या हुआ, कोई महोत्सव मनाए। बोले आंधी कन्या है क्या उत्सव मनाएंगे? नहीं, उत्सव मनाओ अच्छा से, बहुत जोर से धाम धूम में बहुत बड़ा उत्सव मनाओ है। जैसा नंदनंदन के आविर्भाव में नंद उत्सव मनाया गया था, अभी आप ऐसा ही महा उत्सव बनाओ और इसमें इनको बुलाओ। किसको? नंद बाबा को, जसोदा को, और सभी इनके पुत्र को भी लेके आएंगे, छोटा लाला कन्हैया को भी लेके आना, इनको बता मैसेज दो। तो फिर उन्होंने इस प्रकार नारद मुनि कहने पर नारद मुनि से कहकर आगे चल रहे हैं, आगे चल दिए। बिना वादन करते करते बोले इच्छा पूर्ण हो गया, दोनों दर्शन हो गए। वहां नंदगांव में कन्हैया, नैसरी कहां पर, गोकुल में कन्हैया और रावल में राधा रानी की। तभी वृषभानु ने इनकी उपदेश को स्वीकार करके ही नारद मुनि के महा महोत्सव बनाए। पूर्णमासी देवी खबर जाकर पहुंचा दी, कहा नंद भवन में कि वृषभानु के ऐसे महा उत्सव हो रहा है, उनके कन्या जन्म हुई है, कन्या उनकी गोद में आई है कीर्तिदा की, और आप अपने लाला को लेकर जाओ उधर। जसोदा भी, जसोदा है, श्री जसोदा नंद जसोदा अपने लाला कन्या को लेकर पधारे हैं। अपने पहले से मित्रता था, दोनों आए। नंद बाबा और वृषभानु जी अपने प्रेम में विहोल होकर दूसरी को आलिंगन करके ही प्रेम को प्रकट कर रहे थे। कीर्तिदा भी तो जाकर, कीर्तिदा को आकर जसोदा ने आलिंगन किए, दोनों का अपने घर
बात चलते रहा, बहुत समय तक दुख सुख हो रहे थे, और तुरंत ही जसोदा की गोद से निकल गए। कौन? कन्हैया उतर गए नीचे, बस चलते रहे, रेंगते हुए पहुंच गए उधर झूला में, झूले में जहां पर कौन खेल रही थी? राधा रानी खेल रही थी, हैं ऐसे, लेकिन आंख तो बंद है, ऐसे हाथ पैर झुला रही थी। कृष्ण ने गए, देखे ऐसे झूला को पकड़ के, देखे कौन है, हैं देखे तो कृष्ण का गंध, कृष्ण के शरीर का गंध राधा रानी के नाक में प्रवेश किया है, और राधा रानी की गंध भी कृष्ण के नाक में, दोनों कृष्ण बड़े उत्सुकता के साथ देख रहे थे, हैं ऐसे हाथ में थोड़ा थोड़ा ले रहे थे इसको टच करने, किसको? राधा रानी को टच कर लिए, टच कर दिया। राधा रानी आंख समझ गई मेरे प्राणनाथ आ गए हैं, तो अभी आंख खुल के खिल खिल के हंसने लगी राधा रानी, तो देख रहे थे, एक दोनों को देख रहे थे। श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। तो देखकर दोनों का आंख भाई दोनों बड़ा खिल खिल के हंस रहे थे। इसके बीच में ये जो दोनों इष्ट गोष्ठी यहाँ चल रहे, बोले अरे जो क्या हो रहा है ऐसे? कीर्तिदा की नजर इसको उधर को पड़ा, बोला अरे मेरे लाली, तुम्हारे लाला को देख तो बहुत हंस रही, क्या हो गया? आंख तो खुल गई, वो कैसे देख रही है, देखो देखो, है सब बोली अरे तुम्हारे लाला आया, हर महीने लाली का आंख खुल गए। हाँ बड़ा खुश हो गए दोनों, और परिवार का, दोनों परिवार में और जो मित्रता और अधिक बढ़ गया। लेकिन कई जगह पर दूसरे कहते हैं, प्रकृति में माँ जसोदा जब आई है, कन्हैया को गोद में लेकर आई थी, राधा को देखने के लिए गई तो कन्हैया को नीचे उतार दी और राधा रानी को उठा लिया अपने गोद में। और राधा रानी की जब आप गोद में ले ली तो वो रोने लगा। कौन? कन्हैया पैर पैर का जोर जोर से जमीन में पीटने लगे, हाथ पैर बच्चे जैसे होता ना, इसको ले लिया, मैं वो उठने के लिए प्रयास किए तो कन्हैया को फिर जसोदा ने एक ऐसे ही बाएं हाथ से तो राधा रानी को पकड़ी थी, हाथ में फिर कन्हैया को ले ली, दोनों हाथ में दोनों को पकड़ी जसोदा है, इसके राधा को, इधर कन्हैया को। लेकिन राधा रानी ने एक बार, जैसे बच्चों की आदत है ना, एक दूसरे को देखने दूसरे को टच करना चाहते हैं, तो ये आंख बंद कर, राधा रानी की आंख बंद थी, तो कृष्ण ने ऐसे आंगुली लेकर इसका आंख पे टच कर दी। किसको? राधा रानी क्या है बंद की, ऐसे तुरंत राधा रानी की आंख खुल गई, खिल खिल की हंसने लगी दोनों को देखकर। किसको? कन्हैया राधा को, राधा का कन्हैया को, है। तो इसलिए ऐसे कोई कहते कि माँ जसोदा की गोद में हाथ में ही जो दोनों थे, कन्हैया और राधा, दोनों का आंख ऐसे ही, इसी अवस्था में राधा रानी की आंख खुली थी, है, कृष्ण को दर्शन करके। जो भी है तो इसी प्रकार उनकी राधा कृष्ण के दर्शन हो गई, बाल दर्शन है, दोनों को दर्शन किए। इसके कुछ दिन के बाद क्या बोल रहे, अन्नप्राशन, ये तो चले गए नंद महाराज और जसोदा दोनों। फिर आप विदाई लेकर सब कुछ इनसे बहुत प्रशंसा करके, आप इतनी भाग्यवान हो, अच्छे भाग्यवान पुत्र तो एक है कि आपके घर में कौन? श्रीराम, और आपकी पुत्री भी इतनी महान भाग्यवती है, इतनी सुंदरी हम तो कहीं देखे नहीं, पूरा ब्रजमंडल में, धरापर में कोई भी ऐसा सुंदरी कन्या कहीं भी नहीं दिखाई नहीं देता है, आपकी जैसी पुत्री है। ऐसे बहुत जसोदा नंद इनकी कीर्ति गायन करके आज अपने घर में वापस गए। कुछ दिन में फिर इनको वापस आना पड़ा, क्योंकि वो बेटी का अन्नप्राशन, पहला अन्न इनको स्वीट राइस बना के थोड़ा बच्चों को खिलाते ना, अन्नप्राशन उत्सव के लिए फिर आए नंद जसोदा और फिर कन्हैया आए। तो इस टाइम इसका पहले तो इसका तो राधा रानी को खिलाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, हैं ब्रजभानु कीर्तिदा, बोले आपने कहीं थोड़ा स्वीट राइस बना कर उसको खिलाते थे, बार बार राधा रानी उस टच नहीं करे, मुख बंद पूरा है, रोते थे, चिल्ला ज्यादा पड़े, बहुत जोर से रोना शुरू करते। बोले क्या हो गया? कन्हैया जब आगे, बोले ठीक है अभी पहले खाती नहीं है, देखा इनको सब बोला दो। कन्हैया आ गया, नंद बाबा सबको, सब विजिटर लोग को पहले दे खिलाओ, है पता डाल दिए, सबका पता लिए। कन्हैया के लिए भी छोटा पता है कि डाल दिए, कन्हैया का अलग है। अब पता में खीर रखा, कन्हैया खीर, कन्हैया अपने हाथ डालकर क्या करने लगे, खीर खाने लगे आस्ते आस्ते। उधर बैठते तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, ये खाती नहीं है, क्या करें, रोना चिल्लाती है, कौन? राधा नहीं खाना चाहती।
देखे कि जब कन्या खाना शुरू कर दे, वहां से रेंगते हुए राधा आ गई, आकर सबको देखते हुए, कन्या को देखते हुए, कन्या समझ गई इनकी भाव को, तो वहीं से पूरे बस कन्या की जो झुटन था खीर, वही झुटन से लेकर खाने लगी है। तभी क्योंकि कही थी मैं किसी की झुटन नहीं खाऊं, मैं जाऊंगी तो केवल आपका ही झुटन खाऊंगी, आपको ही देखूंगी, हैं? आपके ही से भी कहूं दासी हूं, खाना बनाऊंगी तो केवल आपके लिए बनाऊंगी, हैं? वो कृत्रिम पति कोई रहेगा, मेरे कौन अभिमन्यु कोई होगा, लेकिन फिर भी जो खाना भी आपके बना आपके लिए बनाऊंगी, आपका ही झुटन खाऊंगी। तो अभी कहानी आप बात में कहेंगे कि अभी दुर्वासा मुनि फिर आ जाएंगे। दुर्वासा मुनि एकादशी व्रत करके ही एक बार आए थे, द्वादशी का एकादशी व्रत करना दुर्वासा मुनि कहाँ से सीखे? पहले नहीं करते थे एकादशी, समझ गए थे मैंने हरिभक्तों का कितना महिमा है, तो एकादशी रेगुलर करने लगे और रेगुलर एकादशी व्रत करके द्वादशी व्रत में उन्हें एकादशी व्रत को तोड़ने के लिए द्वादशी का दिन आए और आकर पहुंच गए। देखे कि लाली वहीं बुसवन के घर में राधारानी छोटे छोटे कन्या के दूसरे कन्याओं के साथ में बैठकर खेल रही थी। दुर्वासा मुनि तो दाढ़ी फाड़ी रख के ऐसे आया जटक में, लेकिन दुर्वासा मुनि को देखकर छोटा सा कृष्ण मूर्ति विग्रह रखे ऐसे रख के उनको पूजा करते थे, खेल रहे थे। दुर्वासा मुनि को देखकर इनके सखिया सो भाग गए, राधारानी की जिन सखिया से खेल रहे थे सो भाग गए डर के दुर्वासा मुनि देखकर, लेकिन राधारानी भागी नहीं, अकेली बैठी उतरी। दुर्वासा मुनि आकर राधारानी को दर्शन किए, क्योंकि अच्छा ये कन्या कौन है? ये तो वैकुंठ में तो सभी ने वैकुंठ में भी गया था, एक बार लक्ष्मी को भी देखा हूं, और पहले तो मैं सभी को देखा हूं, इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, बाद उर्वशी जैसे सबसे अप्सरा सुंदरी कितने सारे, बस कैलाश में पार्वती को भी दर्शन किया हूं, ये सभी को देखा हूं, लेकिन ये कन्या के समान सुंदरी वो कोई नहीं है। ये कन्या के नाखून के सुंदरता के साथ भी वो लोग का सौंदर्य का तुलना नहीं किया जा सकता। तो प्रेम में भी थोड़ा आंख बंद करके ध्यानस्थ हो गए। दुर्वासा मुनि समझ गए थे स्वयं गोलकेश्वरी है। तो उन्होंने कहे दुर्वासा, जैसे उनके जोगमाया प्रभाव से उनके मन में भावना आ गया, कहे कि लाली मैं तुम्हारे घर में पधारी हूं, एकादशी किया था, द्वादशी व्रत थोड़ा सा पालन करने के लिए आया हूं, और तुम मेरे लिए थोड़ा खीर बना के खिला सकती हो? राधारानी कुछ बोले नहीं, प्रणाम करके दुर्वासा तुरंत भाग गई, भागती गई, माँ को कही कि माया लाओ, दूध लाओ, चावल लाओ, किशमिश, स्वीट राइस बनाने के सारे सरंजाम लेके आओ। ये सभी सरंजाम इकट्ठी करने के बोले सभी सरंजाम लेकर आओ। तू बोले क्या करेंगे? तू को भी खीरी बनाया? खीर तुझे बनाना? नहीं मैं बनाऊंगी खीर। राधारानी ने अपने हाथ से कीर्तन पास में खड़ी रही, लेकिन देखिए बहुत सुंदर रूप में खीर बनाकर अपने कृष्ण को अर्पण करके ऑफरिंग करके महाप्रसाद लेकर पहुंचा दी। किसके सामने? दुर्वासा के सामने। दुर्वासा तो महाप्रसाद की वो खीर की गंध में ही उनके शरीर सात्विक विकार से कंपने लगा। बड़े भाव विह्वल होकर प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे। कहे कि ये प्रसाद तो इसी जगत का नहीं है। इतने भाव विह्वल होकर आनंदाश्रु बहने लगा अपने आप। दुर्वासा मुनि कहे कि बेटी तुम्हें मुझे अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट वस्तु खिलाया, इसलिए बड़े प्रसन्न हो गया। तुझे वरदान देती हूं, आज से तो जो भी कुछ भी कुकिंग करोगे तुम्हारे हाथ से, ये अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट बनेगा। केवल इतना ही नहीं, तुम्हारे हाथ में पका हुआ कोई भी वस्तु को कोई खाएगा, उसके शरीर में किसी प्रकार का बीमारी नहीं होगा, सभी रोगों व्याधि से मुक्त रहेगा और दीर्घायु होगा, चिरंजीवी हो जाएगा। ऐसा वरदान सुनकर सब प्रसन्न हो गए। लेकिन ये बात जब पहुंच गया कहां? जसोदा मैया के पास, कि दुर्वासा मुनि ने राधा को ऐसा वरदान दे के चले गए। तभी ये राधा कृष्ण के मिलन किए कि बहुत बड़े आशय बन गया कि राधा के हाथ के तरह कृष्ण को सब प्रेम करते थे, और कृष्ण को सब चाहते थे ये निरोग रहे,
हाँ, चिरंजीवी रहे तो सोचते थे कि राधा की कोकिंग खाएगा कौन? कृष्ण। हाँ, तो इसलिए इस प्रकार दुर्वासा मुनि यदि कई हमें निंदा, लेकिन राधा रानी के भी ये भक्त थे। कौन? दुर्वासा है। दुर्वासा मुनि कई लड़ा है, द्वारका में जाकर भी बहुत सताते रानियों को है। कृष्ण रानी कहानी है सब। लेकिन तो इसी प्रकार राधा कृष्ण के मिलन में एक सहायक, तो दुर्वासा मुनि की जो वरदान है एक सहायक बन गया है। तो इसी प्रकार राधा रानी का अन्य लीलाएं तो बहुत है, लेकिन हम विशेष रूप में अन्य लीलाओं को इनके आस्वादन करने के लिए अभी योग्य नहीं बने हैं। आगे इनके जो मैंने विशेष रूप में कैसर लीलाओं को विशेष रूप में आचार्य लोग ने, गोस्वामी लोग ने अपने ग्रंथ में इनको कई जगह पर वर्णन करते, चमत्कार चंद्रिका लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। लेकिन वो सब कहानी को आस्वादन करेंगे परमहंस स्थिति में जो वैष्णव रहते हैं वो आस्वादन करते हैं। तो इसलिए हमें आगे आगे लीलाओं को विशेष हम वर्णन करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभुपाद में आप प्रारंभ से कहा कि प्रभुपाद जी ने कभी राधा कृष्ण की लीलाओं को विशेष रूप में कहा नहीं, कभी भी कोई पब्लिक में ऐसे कभी इसको वर्णना नहीं किए हैं बस। तो इसलिए राधा रानी, कई लोग ने राधा कृष्ण कहते कि ये कैसा है, राधा रानी का शादी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, भगवान धर्म संस्थापना करने के लिए आए, ये क्या है, इसको साथ में क्यों संपर्क है, तो कुछ तो लोगों को सिखा दी क्या दिए। लेकिन इसलिए वेद व्यास मुनि व्यासदेव ने फिर भी पद्म पुराण में, अन्य बाग ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखे हैं राधा कृष्ण का भी शादी हुआ था। कौन शादी कराया है? ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में है, भांडीर बट है, वहां पर राधा कृष्ण की अभी तक यज्ञ वेदी है, राधा कृष्ण की मूर्ति रखा हुआ। तो आप एक बार वर्णन ऐसे ही आता ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि बहुत नंद बाबा एक बार छोटा सा कन्हैया को लेकर ऐसे गोद में लेकर जंगल माने गाय के पीछे भी चले गए भांडीर वन। भांडीर बट के नीचे से कन्या को ने वो वहां ऐसे लाला को लेकर ऐसे दुलार रहे थे हैं। लाला थोड़ा थोड़ा बोल रही थी, बोलने के लिए उनकी थोड़ा आधा बोल रही थी कन्या। कहते पापा ये दाढ़ी वाला पेड़ क्या है? ये दाढ़ी जो झूलता ना सुबह से उसमें बट वृक्ष से है। ये क्या है? ये कौन सा वृक्ष है? वो पक्षी कौन है? वो कौन है? बोलती है कू है। वो मयूर सब भिन्न भिन्न पक्षी की आवाज को कहते ये सब कौन है? ये पक्षी कौन है? ये वृक्ष कौन है? वो पेड़ क्या है? ये क्या है? ऐसे पूछ रहे थे कन्या। नंदबाबा बता रहे थे इनको है, ये वृक्ष है, ये बट वृक्ष है, ये कोयल है, ये मयूर है, हाँ ये हिरण है, ये गाय है, वैसे बोल रहे थे। अब बड़ा बच्चे लोग ऐसे पूछते रहते। लेकिन हठात नंद बाबा देखे कि आंधी तूफान आ गया, जोर से तूफान आ गया, झड़ तूफान, आंधी, पूरा अंधार हो गया है, बारिश भी थोड़ा टपकने लगा और जितना जोर से हवा आने लगा नंद बाबा सोचे कि मैं गाय को संभालूं, ये लाला को कैसे संभालूं। और कृष्ण भी बड़ा ऐसे डर गए, जैसे नंद बाबा कान ऐसे गले को ऐसे पकड़ लिए हैं, ऐसे जकड़ गए उनके से वक्षस्थल में। और वो कहे कि क्या करूं अभी, बहुत वो संकित होकर भगवान है वही क्या ऐसा समझ रहे। तो हठात देखे कि आकाश में एक विशाल ज्योति जैसे कोई ऐसे आ रहा है उनके सन्निकट में। थोड़ा पास में आ गए थे, देखे कि उस ज्योति के बीच में तो वसुभानु नंदिनी है, ये ज्योति के बीच में कौन है? राधा है। कहते मैं गर्गमुनि से सुना था पहले, ये कृष्ण का है, ये नित्य प्रेयसी है, कौन? राधा। लेकिन उस समय नंद बाबा के मन में जोगमाया प्रभाव से एक विशेष भावनाएं जागृत होने लगा। राधा रानी कुछ बोल नहीं रही थी, ऐसे हाथ बढ़ाए आगे बढ़ा रही थी, हैं इंगित कर रही थी लाला को मुझे दे दो, तुम गाय को जाओ गाय के पीछे। बिना पूछे कुछ बोले, जंत्र चालित रूप से महानंद बाबा के हाथ से ये लाला चले गए। किसके हाथ में? राधा रानी के हाथ में गए। राधा रानी को लिए नंद बाबा कहे कि हे किशोरी, वृषभानु नंदिनी तुम्हारे महिमा में जानती हूं, गर्गमुनि से सुना हूं, तुम कृपा करके लाला को लेकर उसकी माँ के हाथ से दे दो, उसकी माँ की गोद में जोशना को दे दो, मैं फिर गाय को सब इकट्ठी करके लेके आ रहा हूं। लेकिन कहते कि नंद बाबा से आए हैं, लेकिन राधा रानी
फिर उसी भांडीर वृक्ष के नीचे आए जो राधा रानी भी किशोरी मूर्ति में परिणत हुई, तो ये भी नित्य किशोर के रूप में परिणत हो गए। कौन? कृष्ण जो छोटा नाम कन्या थे, ये भी नित्य किशोर पे धारण कर लिए। उसी समय में आकाश से हंस वाहन में कौन पधारे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हंस वाहन में आए, दिव्य विमान में आकर वहीं उतरे। और वो आए थे इसलिए क्योंकि राधा कृष्ण के विवाह, राधा रानी को अपने कन्या मानकर वो कन्यादान ही किए ब्रह्मा जी। इसलिए आए, आकर राधा कृष्ण की गांधर्व रीति से वहीं पर बनवाड़ा परस्पर में अर्पण करके ही अब ब्रह्मा जी इनको ऐसे वहीं शादी कराए। यज्ञ विधि आज भी है भांडीर वन में, राधा कृष्ण के विवाह स्थल कहते। इसलिए कुछ लोग जो समालोचना करने वाले हैं वो जानने चाहिए कि उनको पुराण भी देखेंगे तो फिर पता लगे कि राधा कृष्ण अविवाहित नहीं है, ये नित्य दोनों संपर्क इनके कृष्ण के साथ हैं। कृष्ण राधा दोनों अभिन्न है। तो इसलिए उनकी इस प्रकार विवाह की वर्णन भी दी गई है कि राधा कृष्ण के विवाह बचपन से ही ऐसी भौम लीला में भी ब्रह्मा जी आकर दोनों के विवाह कर दिए थे। तो ऐसी भाव से, क्योंकि कुछ लोग जो क्रिटिसाइज करते थे कृष्ण के राधा ये संपर्क ऐसे कैसे हैं, लेकिन जानना चाहिए भगवान रास क्यों रचाया है? रास रचा रहे थे तो ऐसा कि क्यों रास अन्य की लड़की बा अन्य पत्नियों के साथ रास क्यों रचाए? क्योंकि रास जानना चाहिए कि वो तो भगवान ने जब रास रचा रहे थे, भगवान को कितना उम्र हुआ था? है बस 7-8 साल। 7-8 साल की भौतिक दृष्टि में कोई कन्या और कोई बालिका तो बच्चे लोग खेलते रहते हैं, इसमें क्या दोष है? कोई 8 साल उम्र में कोई कैसे कोई दोष देखता ना कि 7 साल उम्र में किसका है? तो इसलिए राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना इतने आसान नहीं है, और जनरल पब्लिक इसको नहीं समझ पाएंगे, इस लीलाओं को समझ नहीं सकते। इसलिए हम आचार्य प्रभुपाद जी ने इसलिए कभी भी पब्लिक में राधा कृष्ण की लीलाओं को कभी वर्णन नहीं करते थे। जानना चाहिए कि जब आज जैसे यहाँ पर कहे कि कौन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि वो एक आत्मा है, बस स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति, ये प्रणय विकृति है, आह्लादिनी शक्ति जो इनके राधा एकात्मना, वही एक आत्मा है, वही भूमि पूरा देहो भेदऊ गतऊ, केवल देह का भेद है, शरीर है, शरीर का भेद लीला आस्वादन करने के लिए केवल 2 शरीर धारण किए हैं। नहीं तो राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, इसमें कोई भेद नहीं है। दुई वस्तु भिन्न न है, शास्त्र प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण है, दोनों में कोई भिन्न नहीं है। इसलिए इसी रूप में ही हमें राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। कितना टाइम हो गया? 10 मिनट रहा। राधा, अच्छा, तो इस प्रकार राधा कृष्ण की लीला क्योंकि 10 बजे तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैं सोचता था कि थोड़ा क्लास के अंत में कुछ वंदना भगवान को प्रसन्नता के लिए गाने के लिए, तो कहीं रखा कि उधर दिखाया, कुछ दिखा रहे, किस देख रहे, क्या दिखा रहे? राधा कृपा कटाक्ष। ओके, मृदंग कोई बजाने वाला है? चश्मा भी लाया नहीं। हरे कृष्णा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त
पंकजे निकुंज भूविलासिनी। बोलिए मुनीन्द्र ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी दितान मंडप स्थिते बाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले। पराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगल प्रसंग भृंगुर भ्रिवा सविभ्रमं समं भ्रमं दृगंत बाण पातनै। निरंतरं वशीकृत प्रतीति नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। विचित्र चित्र शंकर चकोर सावलोचने
कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मंदन मंदतीयो बौने प्रमद मान मंदिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते। अनन्य धन्य कुंज राज्य काम के कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभुत सात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सृष्टने। प्रशांत मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम्। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलन्ते लताग्रलास्य लोलनील लोचन बलिकने। श्रीते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मालिकांचित श्रीरेख कंठगे सूत्र मंगलीना विधिते।
सलोल नीलकुन्तल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदाकरीश सिंहमां कृपाकटाक्ष भाजनम् नितंब बिंबलंबमान पुष्पमेखला गुणे प्रशांत रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका बोरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजु नुपुरास्थलात् समाज राजहंस वंश निकोणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बिचारु चक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु नम्र पदाचिते हेमादिजापुलो मजा गिरंची जाबर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध संपदांगुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम् मुखेश्वरी क्रियेश्वरी साध्वेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी
प्रमोद काननेश्वरी ब्रजश्री ब्रजाधिते श्रीराधिते नमस्तुते रमेश्वरी क्षमेश्वरी इति अद्भुतं स्तवं निशम्यं भानुनन्दिनीं करतु सततं जन्म जनं कुपाकटाक्ष भाजनम् इति मत् अद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करतु सततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनम् भवेद्देव सञ्चित त्रिरूप कर्मनाशनं भवेत् तदा ब्रजेन्द्र सुनो मंडल प्रवेशनम। बस पूरा आप लोग पढ़ो महिमा है। तो संक्षेप ये राधा कोटा कृपा कथा के सत्र शंकर जी ने दिए हैं, किसको? पार्वती को। तो राधा कृपा कथा के सत्र साथ में गाते हैं भक्त लोग, जो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। और ये राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त करना कोई दुर्लभ नहीं होता है। इसलिए सभी राधा रानी के शरण में रहना चाहते। प्रभुपाद जी कहते थे, आज पढ़ रहे थे सुबह, वृंदावन की भक्त सदा राधा रानी के चरण कमल को आश्रय करके रहना चाहते हैं, राधे राधे बोलते हैं। तो इसलिए अभी अभिषेक का भी समय हो गया, अभी चले अभिषेक के लिए आप पधारिए। क्या है, क्या है, क्या सूचना हो? ठीक है, तो तो यही पर का एक वाणी को विश्राम देते हैं। सभी लोग बोले जय जय श्री